एक समुद्र था जिसमें नन्ही जलपरी अपने माता पिता के साथ समुद्र में रहती थी। उसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। उनकी प्रजाति में वे 3 लोग ही बचे थे। समुद्र में वे लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। नन्ही जलपरी बहुत ही शरारती थी। वे अपनी प्रजाति में अकेली बच्ची थी, इसीलिए नन्ही जलपरी ने शार्कों से दोस्ती कर रखी थी। वह उनके साथ दिन भर समुद्र के अंदर छुपम छुपाई खेलती रहती थी और अपने माता पिता के साथ भी खेलती थी। उसके माता पिता और बूढ़े शार्क उसे समझाते थे कि तुम्हें समुद्र के बाहर नहीं निकलना है। इंसान खतरनाक होते हैं, वे हमें पकड़कर मार सकते हैं। पर नन्ही जलपरी नहीं समझ। वह तैर तैर कर कभी कभी किनारे पर आ जाया करती थी और ये भी समझाते थे कि तुम्हें उथले जल पर नहीं जाना है, समुद्र के गहराई में ही रहना है। नन्ही जलपरी अब बड़ी हो रही थी और अपने माता पिता और बूढ़े शार्क को की बातें मानने लगी थी और समुद्र के गहराई में ही रहने लगी थी। पर एक दिन अचानक समुद्र में मछली पकड़ने वाले आए और जाल फेंका। उनमें कुछ छोटी मछलियां और एक शार्क का बच्चा फंस गया और वे मछुआरे उसे लेकर चले गए। इधर नन्ही परी अपने दोस्त शार्क को ढूंढ रही थी। तभी उसे पता चला कि मछुआरे उसे पकड़कर ले गए हैं। वह बहुत उदास हो जाती है। फिर समय बीतने लगा और वह भूल गई। फिर सब पहले जैसे हो चलने लगा। वह दूर दूर से घूम घूम कर आने लगी। फिर एक दिन अचानक समुद्र में बड़ा तूफान आया और उस तूफान में फंसकर बहुत सारे शार्क बह गए, जिसमें उसके शार्क दोस्त भी थे। ये लोग बहुत दुखी हुए पर प्रकृति के सामने विवश थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वे लोग मस्ती से अपना जीवन जीने लगे। तभी एक दिन एक छोटी सी नाव में कुछ मछुआरे सवार थे। उनके साथ एक लड़का भी था। वह उनके साथ मछली पकड़ना सीख रहा था। तभी अचानक से उनकी नाव पलट जाती है और सब मछुआरे पानी में गिर जाते हैं। बड़े मछुआरे तो तैरकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर लड़का ज़्यादा तैर नहीं पाता। उसकी सांसें फूलने लगती है और वह डूबने लगता है। तभी उसे डूबते हुए शार्क और नन्ही जलपरी देख लेते हैं और नन्ही जलपरी बूढ़े शार्क से पूछती है, क्या हम इसकी जान बचा सकते हैं? तभी बूढ़ा शार्क कहता है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्या पता वो हम पर हमला कर सकता है। तभी नन्ही जलपरी कहती है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए सोच रहा है, हम पर हमला नहीं कर पाएगा। तब बूढ़ा शार्क कहता है, ठीक है, पर तुम अकेले नहीं जाओगी, अपने दोस्तों के साथ ले जाओ और अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो समुद्र के गहराई में चले जाना। फिर नन्ही जलपरी बोलती है, हम लोग जा रहे हैं, माँ और पिताजी को नहीं बतलाना, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और नन्ही परी अपने शार्क मित्र लड़के को बचाने चले जाते हैं। वह लड़का जलपरी और शार्क को देखकर घबरा जाता है। तभी नन्ही जलपरी कहती है, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त के पीठ पर बैठ जाओ, ये तुम्हें किनारे तक छोड़ आएंगे। तभी वह लड़का डरते हुए शार्क के पीठ पर चढ़ जाता है और जलपरी से पूछता है, तुम कौन हो? तब नन्ही जलपरी कहती है, मैं एक जलपरी हूँ और ये मेरे मित्र शार्क हैं। तुम जब अपनी दुनिया में जाओगे तब हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो वे लोग हमें ढूंढकर हमें मार डालेंगे। लड़का कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं बताऊँगा और तुम लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। फिर शार्क उसे किनारे तक छोड़ आते हैं। जाते जाते वह लड़का उन शार्कों से कहता है, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब शार्क कहते हैं,
तुम हमसे मिलोगे कैसे? तुम तो ज़मीन पर रहते हो और हम समुद्र के अंदर रहते हैं। तब लड़का कहता है, जब भी समुद्र में अकेले नाव लेकर आऊँगा तब मैं 3 बार ताली बजाऊँगा। जब मेरी ताली की आवाज़ तुम सुन लोगे तब तुम मेरे पास आ जाना। शार्क कहता है, ठीक है। अगर हमें तुम्हें बुलाना हो तो हम एक साथ 4 शार्क समुद्र के ऊपर उछलेंगे, तब तुम समझ जाना कि हम तुम्हें बुला रहे हैं। फिर शार्क कहता है, तुम हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? हमारे दादा कहते हैं कि इंसान बहुत ही मतलबी और ख़तरनाक होते हैं, वो हमें मार देते हैं। लड़का कहता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, तुमने तो मेरी जान बचाई है। ऐसा कहकर वह लड़का चला जाता है और शार्क भी समुद्र के गहराई में चले आते हैं। फिर वह पहुंचकर नन्ही जलपरी को उस लड़के की सारी बातें बतलाते हैं। तभी जलपरी कहती है, ठीक है। फिर नन्ही परी अपने माता पिता के पास चली जाती है। उसके माता पिता कहते हैं, कहाँ से आ रही हो? क्या तुम आज भी बूढ़े शार्क के पास गई थी? तब नन्ही परी कहती है, नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तब उसके पिताजी कहते हैं, ज़्यादा इधर उधर मत जाया करो, समुद्र की गहराई में रहा करो। फिर कुछ दिन बाद मछली पकड़ने वाले जहाज समुद्र में आता है। उसकी जाल बहुत गहराइयों तक पहुंच सकती थी। तभी वे नाविक अपना बड़ा जाल समुद्र में फेंक देते हैं। तभी नन्ही परी के माता पिता उस जाल में फंस जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, भाग जाओ, जाल के करीब मत आना, हम लोग फंस चुके हैं। और इधर नाविक जाल को खींचने लगते हैं। शार्क जाल को काटने की बहुत प्रयास करते हैं, मगर जाल बहुत ही मजबूत होता है, जाल को नहीं काट पाते। नन्ही परी भी बहुत चिल्लाती है, मेरे माता पिता को बचा लो। वे सब मिलकर उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वे असफल हो जाते हैं और नाविक उन्हें ले जाते हैं। इधर नन्ही परी रोने लगती है, वे मेरे माता पिता को कहाँ लेकर गए? बूढ़े शार्क से पूछती है। शार्क कहता है, क्या पता बेटी, वे लोग उन्हें कहाँ ले गए और उनके साथ क्या करेंगे, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। तुम निराश मत हो, तुम्हारे दोस्तों को किनारे तक भेजता हूँ, क्या माजरा है देखकर आएंगे। लेकिन तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, नाविक अभी आसपास ही होंगे, कहीं इन्हें भी ना पकड़ ले जाए। शार्क तब थोड़ी देर बाद जहाज का पीछा करते हुए किनारे तक जाते हैं और वे देखते हैं कि मछुआरे किनारे की तरफ चले जा रहे हैं, फिर नज़र नहीं आते। तब शार्क वापस आते हैं और सारी बातें नन्ही परी और बूढ़े शार्क को बतलाते हैं। तब नन्ही परी कहती है बूढ़े शार्क से, क्या मैं अपने माता पिता जी को कभी नहीं देख पाऊंगी? फिर बूढ़ा शार्क कहता है, नहीं बेटी, कई लोग अच्छे भी होते हैं, उन्हें छोड़ भी सकते हैं। अगर शार्क देवता चाहेंगे तो, शार्क देवता की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। नन्ही परी को तसल्ली देते हैं। फिर अगली सुबह सब शार्क एक सभा बुलाते हैं। बूढ़ा शार्क सबको कहता है, कल की घटना बताता है और कहता है, जिस किसी को भी इस संबंध में जानकारी मिले तो वे मुझे आकर बताएं। तभी सभी शार्क कहते हैं, हम चारों तरफ ध्यान रखेंगे, कहीं भी कुछ भी पता चले तो आकर हम आपको बता देंगे। और वे सब वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वे मछुआरे उनके माता पिता को एक व्यापारी के पास ले जाकर बेच देते हैं। वह व्यापारी लालची किस्म का इंसान था। वह मन ही मन सोचता है, वाह, जलपरी मिल गई मुझे, अब तो मैं इन्हें महंगे दामों पर बेचूंगा और इनके साथियों को भी पता लगाऊंगा और उन्हें भी अच्छे दामों पर बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। उनके मन में बहुत लालच आ गया।
फिर वह जल परी और उसके पति से पूछता है, बताओ तुम समुद्र में कहाँ रहते हो और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं? तो वे जवाब देते हैं, नहीं नहीं, हमारा कोई साथी नहीं है, हम दोनों ही हैं। तो व्यापारी कहता है, ऐसा कैसे संभव है कि सिर्फ तुम दोनों ही हो और कोई ना हो? मैं जान गया हूँ, तुम झूठ बोलने रहे हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वे कहते हैं, हमें मारना मत, हम सच कह रहे हैं, हम दोनों ही हैं। फिर वह व्यापारी वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं इन्हें बेच दिया तो एक ही बार पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन इन्हें समुद्र के किनारे रख दिया तो हर रोज पैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ हजारों लोग इसे देखने आएंगे। और वह अगले ही दिन समुद्र के किनारे एक पेड़ के पास उन्हें रख देता है, जिससे वे वहाँ आने जाने वाले टूरिस्ट खूब पैसा फेंकते हैं और जलपरी और उसके पति को देख देख कर अचंभित होते हैं। इसी तरह व्यापारी रोज लाखों रुपए कमाने लगा और इधर शार्क इसे देख लेते हैं कि समुद्र के किनारे एक पेड़ के पास में जलपरी को रखा गया है, और वे सारी बातें जाकर बूढ़े शार्क को बतला देते हैं। बूढ़ा शार्क तुरंत नन्ही परी और उसके दोस्तों को बुलाता है और सारी बातें बताता है। तब नन्ही परी कहती है, चलो चलो, मेरे माता पिता को अभी छुड़ा कर आते हैं। तभी बूढ़ा शार्क कहता है, नहीं, तुम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें उन्हें बचाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पानी के बाहर नहीं जा सकते हैं। तब एक शार्क कहता है, हाँ, वो हमारा एक इंसानी दोस्त जिसका हमने जान बचाया था, शायद वो हमारी मदद कर सके। तभी नन्ही परी कहती है, हाँ, मगर हम उसे बुलाएंगे कैसे? तभी बूढ़ा शार्क कहता है, इन लोगों ने तो बताया था कि कैसे बुलाना है, तुम भूल गई हो क्या कि एक शार्क बताया था कि हमें एक साथ 4 शार्क को समुद्र में उछलेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गई थी, उसने ऐसा ही तो कहा था। तब बूढ़ा शार्क 4 शार्क को समुद्र के ऊपर उछलने के लिए भेज देता है। जैसे ही 4 शार्क उछलने लगते हैं, तब वह लड़का उन्हें देख लेता है और उनके पास चला आता है। फिर सारी घटना की जानकारी उसे देते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकोगे? क्या तुम उन्हें छुड़ा सकते हो? तब वह लड़का सोचकर कहता है, छुड़ा तो सकता हूँ, मगर वह व्यापारी बहुत ही लालची है और उसके बदले वह मुझे कैद कर लेगा। तब बूढ़ा शार्क कहता है, तुम चिंता मत करो, उसे जितना भी सोना चांदी चाहिए हम उसे दे देंगे। तब लड़का कहता है, ठीक है, तुम मुझे लाकर दे दो, मैं उससे बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझाने से और लालच देने से हो सकता है वह मान जाए। तब शार्क उस लड़के को बहुत सारा धन लाकर देते हैं और कहते हैं, देखो, तुम किनारे पर जाओ और उससे बात कर कर देखो। और वह लड़का किनारे की तरफ आ जाता है। फिर वह लड़का व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है, आप इन जलपरी को छोड़ दो, मैं आपको जितना चाहोगे उतना सोना चांदी दूंगा। तब व्यापारी उस लड़के की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, तुम मुझे सोना चांदी ला कर दोगे? तुम्हारी कोई औकात है? तुमने अपने आप को देखा है? मेरे जूते खरीदने की भी औकात नहीं तेरी, और तू मुझे सोना चांदी ला कर देगा? हाँ हाँ, तू मुझे सोना चांदी देने की बात करता है? तब लड़का कहता है, नहीं नहीं, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए, मैं सच में आपको बहुत सारा धन दूंगा, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ।
तब व्यापारी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो बताओ कितना धन दे सकते हो? तब वह कहता है, मैंने कहा ना, मैं बहुत सारा धन दूंगा, एक संदूक भरकर सोना चांदी दूंगा। तभी वह व्यापारी कहता है, दो, मुझे धन लाकर दो, मैं अभी उन्हें छोड़ देता हूँ। तब वह लड़का शार्क द्वारा दिया हुआ धन को लाता है और व्यापारी को देता है। व्यापारी कहता है, अरे वाह, इतना सारा धन, इतना सोना चांदी। वह व्यापारी बहुत सारा धन देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जाओ जाओ, तुरंत उन्हें ले जाओ, जो मुझे चाहिए था वह तो मुझे मिल गया, वो भी बहुत सारा धन। फिर वह लड़का जलपरी और उसके पति के पास आता है और उसे आज़ाद कर देता है। समुद्र में छोड़ते वक्त उसे जलपरी और उसके पति को सारी बातें बतलाता है कि कैसे उसने उन दोनों को छुड़ाया, और वे दोनों समुद्र की ओर चल देते हैं। जलपरी और उसका पति जाकर सबसे पहले नन्ही परी से मिलते हैं और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। वे उनके खुशी के आंसू थे और सब खुशी खुशी गले मिलते हैं। और फिर बूढ़ा शार्क भी वहाँ आ जाता है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।